हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका कबीर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लाए हैं 8th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स का एक चैप्टर के पिछले 10 सालों के PYQs यानी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। लेकिन एग्जाम में, जैसा कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं मिक्स्ड में, यानी 1 मार्क भी आते हैं, 2 मार्क भी आते हैं, 3-4 मार्क भी आते हैं, 6 मार्क्स भी आते हैं क्वेश्चंस। तो आज हम ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयार रहिए अपना नोटबुक और पेन या पेंसिल हाथ में लेकर के। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपको काफी इसमें हेल्प होगी, ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इससे पहले मैंने आपका इसी चैप्टर के फॉर्मूलाज बेस्ड का एक वीडियो बना रखा है। किसी बच्चे ने अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसमें मैंने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। और अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो गए हैं, लर्न हो गए हैं, तो आप ये चैप्टर कर सकते हैं। और ऐसे भी आपको मैंने बहुत इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस लिए हैं, तो बहुत आसान रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला बेस्ड ही है। क्या है देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया आप सब जानते हैं क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, या हम बोले अगर आपने साइड को a मान लिया है तो a स्क्वायर। कोई भी अगर आपका स्क्वायर है, ठीक है, सही से ड्रॉ कीजिएगा, और इसका साइड का मेजरमेंट सपोज a है, तो हमारा एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड, यानी a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये भी आप सब जानते हो, तो मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको ये आता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? रेक्टेंगल आप सबको पता है, फिगर मुझे बनाने की जरूरत तो है नहीं वैसे, ठीक है। चलिए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस डी। ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है 2 पाई और आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बहुत इजी में, तो 1 मार्क 2 मार्क में आपको ये आ सकता है। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड आपको दे दी, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, और साइड कितनी है हमारी? साइड है 14 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। तो आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। और साइड कितनी दे रखी है बच्चों? यहाँ साइड नहीं दी हुई हमें, ठीक है, हमने साइड लिख लिया है, साइड नहीं दी, हमें क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है कितना? 80 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी होगी? तो हमारी साइड निकलेगा, साइड इक्वल्स टू हो जाएगा 80/4 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये आप कट कर लेंगे यहाँ, 4 2 8 और 0 का 0। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू ये लेनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है, क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर निकालेंगे इसको। 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू रेडियस यानी 7। तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पर? ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, 22 4 जा 44 सेंटीमीटर। ये हमारी इसकी सरकमफ्रेंस है। नेक्स्ट कन्वर्ट करना है 5 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब इसमें बताइए आप कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है 5 मीटर स्क्वायर और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है सपोज करो आपको 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा? तो क्या करेंगे 5 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ आपको पता है, हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम करते हैं तो कितना निकला ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा 5 मीटर स्क्वायर कितना होगा? हाँ 5 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर है। अब कन्वर्ट करना है आपको 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो इसका ऑपोजिट कर देंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 10,000 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 40 से 40 कैंसिल हो गए, क्या बचा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया 3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है बच्चे, ये आप कर लेंगे इजीली। तो क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर। आई थिंक ये अभी हमने किया था, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 7 से 7 कट गया तो आपके पास रह गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में। तो ये है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सो आप इजीली कर सकते हैं इसको तो विदाउट एनी हेल्प। देखिए क्या होगा, एरिया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया भी निकालना है। और तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ दोनों दी हुई है, सॉरी तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई। सबसे पहले एरिया लेते हैं, तो एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 24 इंटू 15, तो कितना आएगा 15 4 द 60 का 0 6, 15 टू द 30 और 6 360। तो ये आ गया हमारे पास इसका एरिया आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 इंटू 24 प्लस 15। इनको प्लस करेंगे हम 24 और 15 को, तो कितना आएगा 39। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 78 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 50 मीटर। एक स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है 50 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज एट 20 पर मीटर। तो कैसे निकालेंगे,
हमें इसका एक साइड दिया है 50 मीटर का, इसकी क्या निकालनी है? फेंसिंग। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चे? पेरीमीटर पता होना चाहिए, क्योंकि फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग बाउंड्री पे होती है, चारों तरफ होगी, इसका मतलब इसका पेरीमीटर निकलेगा। तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपने पढ़ ही लिया है, क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 50 कर देंगे, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि 200 मीटर। अब इसकी फेंसिंग कॉस्ट है 20 पर मीटर, तो इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ जाएगा? 200 इंटू 20, सॉरी पर मीटर है ना, तो कितना आ जाएगा? रुपीज में आ जाएगा। तो ये रुपीज में आ जाएगा। कितना आएगा? तो 20 पर मीटर है, तो 200 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 4000 रुपीज। ओके, 4000 रुपीज का आपको कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन लिए अभी मैंने, आगे इसकी प्रैक्टिस हम बड़े क्वेश्चंस में भी करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, और ये स्क्वायर, ठीक है। 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आएगा? 44 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा? सिक्स 1 6 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ a rectangular field is 60 मीटर and breadth is 35 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 मीटर, तो क्या निकालना है? पेरीमीटर। अगेन फॉर्मूला क्या होगा रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप कर लेंगे 2 इंटू 60 प्लस 35, यानी 2 इंटू कितना हो गया? 95, विच कम्स टू कितना? 190, ठीक है, मीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 100 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो पेरीमीटर आपको दे दिया पहले से ही, पेरीमीटर कितना है? 100 मीटर है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, ठीक है। तो इसका होता क्या है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, जो कि हमें कितना दे दिया? 100 मीटर। साइड कितना हुआ? पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हमने ना, 4, तो ये आ गया कितना? 25, यानी कि साइड निकला 25 मीटर। ये साइड आ गई, तो अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर,
या बोल सकते हैं ए स्क्वायर, है ना। साइड कितनी निकली है हमारी 100, सॉरी 100 निकली, 25 निकली है, देखते हैं। 25 है तो कितना निकलेगा, ये आ गया 25 स्क्वायर, यानी कि 625 कितना है मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A rectangular playground is 90 meter long and 60 meter wide. Find its area. रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है, प्लेग्राउंड है, कितना है 90 मीटर लॉन्ग है, इतना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बहुत एकदम से बहुत छोटा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इजीली। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया रेक्टेंगल का, है ना। तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 60, मतलब 9 6 कितना हुआ 56, नो सॉरी 9 6 54, है ना, और ये 0, यानी इतना मीटर स्क्वायर, 5400 मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 15 पर मीटर। तो इसी को हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है इसकी, तो निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकलेगी 5400 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपीज पर मीटर से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे थोड़ा यहाँ ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, हाँ अब ठीक है। तो ये हो जाएगा 81,000, और ये क्या है बच्चे, रुपीज है, ठीक है। तो 81,000 रुपीज का कॉस्ट पड़ेगा इतने मीटर पे फेंसिंग करने का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 154, फाइंड इट्स रेडियस। तो पहले नंबर पे रेडियस निकालना है ए में, और दूसरे पे एरिया। तो रेडियस कितनी होगी, आपको पता है इसका क्या दे रखा है हमें, सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी गिवन है और रेडियस निकालनी है। तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे आप, जो कि दे रखी है ऑलरेडी, कितने हैं 154 सेंटी, सॉरी मीटर है ये, मीटर, ठीक है, मीटर है। तो इसका रेडियस कितनी होगी, इसी का फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ठीक है, सॉरी थोड़ा भी मैंने स्टार्ट किया है यूज करना, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सर्कुलर पार्क है तो 2πr होता है, और 2πr कितना दे दिया हमें 154 मीटर। तो पाई की वैल्यू रख देंगे और आर निकाल लेंगे, यानी रेडियस निकाल लेंगे। तो 154 इधर आया हमारे पास ये 2, और पाई की वैल्यू जो 22/7 थी इधर, यहाँ आके हो जाएगी 7/22, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, कितना आता है देखेंगे आर की वैल्यू। तो ये हो गया 2 से कर लेते हैं पहले, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, अब ये कितने से होगा 11 से, 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77। तो कितना आया, ये आपके पास आया 49/2, ठीक है। ये इसकी रेडियस आ गई। अब इसका एरिया निकालना है हमें, तो कितना मीटर आया, एरिया के लिए क्या होगा, एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल की ही बात कर रहे हैं हम। तो फिर से रखेंगे पाई की वैल्यू, यानी 22/7
और r की वैल्यू रख देंगे जो अभी निकाली हमने ऊपर, स्क्वायर में है, ठीक है। अब करते हैं फिर से, तो 7 से ये कट हो गया, 7 7 जा 49, 2 से ये हो गया 11, ठीक है। बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया आ गया। कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 जा 77 और 49 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 जा 4 से किया, 4 7 जा, तो ये हो गया 3773, ठीक है। और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, 2 है नीचे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 6 जा 12 और इतना, ठीक है। ये एरिया आ गया इसका मीटर स्क्वायर में। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा the area of a square field is 1600 meter square, find the cost of fencing it at rupees 25 meter। I think ये आप इजीली अब कर लेंगे। 1600 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो एरिया का ही फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि एरिया क्या होता है स्क्वायर फील्ड का, ए स्क्वायर होता है, और ये हमें दे रखा है 1600 मीटर स्क्वायर। तो ए कितना हो गया बच्चा, यहाँ ये हो गया 1600 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, साइड का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, जब वहां से स्क्वायर हटेगा तो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसका हो गया 4 और ये आ गया ये, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा मीटर। तो हमारी साइड निकली है इसकी मीटर। अब इसका फेंसिंग करनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर। ओके, फेंसिंग करनी है तो बाउंड्री मालूम होनी चाहिए, तो क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा, जो कि क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। साइड हमारी निकल चुकी है 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 40 मीटर। तो ये बन जाएगा कितना, 4 4 जा 16, 160 मीटर। आप इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी 160 इंटू 25 पर मीटर था, तो ये रुपीज में आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, कितना बना 3000, ठीक है। तो रुपीज 3000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट है, a room is 8 meter long and 6 meter wide, find the cost of laying carpet on the floor at rupees 40 per meter square। यहाँ कारपेट बिछाना है, तो कारपेट के लिए हमें बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है। आपको रूम की डायमेंशन दे दिए है, 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट, कारपेट निकालना है, यानी कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ रूम, और रूम कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो क्या बनेगा इसका एरिया, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 8 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 8 6 48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया है। अब ये इतना हमें खरीद कर लाना है कारपेट, तो कितने का पड़ेगा 40 मीटर से, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कारपेट। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट क्या होगी, 48 इंटू 40 पर मीटर स्क्वायर का रेट है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना रुपीज, तो रुपीज 1000, ठीक है, कितना है 1192, कितना आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक हमें दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इन 1 राउंड। एक राउंड में सर्कुलर ट्रैक है, कोई सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट दौड़ रहा है, तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्रेंड्स, जितना उस सर्कुलर पार्क का सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कवर हो पाएगा। तो सर्कमफ्रेंस निकालनी है इसमें, तो क्या करेंगे, इसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम। सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर होती है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू, ठीक है, और इंटू आर ये होगी। तो 7 से कटता है, आपको पता ही है, 7 4 से 28, तो कितना आ गया 22। 8 से निकाल लेंगे, कितना बनेगा 176 मीटर, इतना है, तो इतना ही डिस्टेंस वो चलेगा, ठीक है। वन, तो यहाँ क्या आएगा डिस्टेंस, इसको लिख सको आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट इन 1 राउंड। अगर ये राउंड ज्यादा होते तो उतने से और मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर गार्डन है, हैज अ साइड ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की साइड है इसकी स्क्वायर गार्डन की। अ पाथ ऑफ विड्थ 3 मीटर रन्स all around it inside. Find the area of the path. तो इस गार्डन के अंदर स्क्वायर गार्डन है और एक पाथ है, रास्ता बना हुआ है, कितने चौड़ाई का, 3 मीटर विड्थ का, रन्स ऑल अराउंड इट्स इनसाइड। यानी आप ये समझो कि मान लो ये आपका स्क्वायर पार्क है, गार्डन है, सॉरी मेरे से स्क्वायर थोड़ा ड्रॉ सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। सपोज ये स्क्वायर पार्क है, तो इसके चारों तरफ यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, तो ये ट्रैक है, ठीक है, ये सारा ट्रैक है। और ये कितना है, इसकी विड्थ कितनी है, ये जो विड्थ है ये 3 मीटर है, ठीक है। और ये जो ये इसके साइड है ये कितनी है, 40 मीटर है, ठीक है, और इसकी इतनी है। तो हमें क्या निकालना है, अंदर अंदर है ये पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर मिले हुए हैं। अब यहाँ 2 स्क्वायर मिले हुए हैं, तो हमें अंदर वाले स्क्वायर का क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड कितनी आएगी बच्चे, टोटल ये कितनी है 40, यहाँ कितना निकला 3, यहाँ कितना निकला 3, तो 6 निकल गया, तो कितना बचा 36। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या आएगा, 40 में से आप 3 माइनस 3 तो ओवर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, सॉरी 34 आ जाएगा। तो 34 मीटर का हमारा जो अंदर का स्क्वायर बन रहा है उसका, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो एरिया है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर क्या होगा, उसका साइड कितना है 40 है, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस ये कितना साइड है 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 34 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, करेंगे इसको, 34 का स्क्वायर निकाल लो, 34, ठीक है।
6511 1156, ठीक है, 1156, और इसको 1600 में से माइनस कर देंगे। 1600 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 444 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 444 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो रास्ते का एरिया है, पाथ का एरिया है, वो इतना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है वो इसकी ब्रेथ का डबल है, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ, तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं कितना है, सपोज करें तो ब्रेथ है सपोज b, ओके। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ, तो लेंथ कैसे निकलेगी? जितना पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी लिखेंगे, वैल्यू ही रख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी, तो वो किसके बराबर आएगा? पेरीमीटर के। और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 180 मीटर। यहाँ हमें लेंथ भी मालूम है, लेंथ कितनी है? डबल है किसकी? ब्रेथ की। तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ इक्वल्स टू कितना है? 2 इंटू बी है। तो यहाँ हो जाएगा 2b प्लस बी, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2 इंटू 3b इक्वल्स टू 180 मीटर। तो ये हो गया 6b इक्वल्स टू 180 मीटर। तो b इक्वल्स टू हो गया 180 अपॉन 6 यानी 30 मीटर। तो ब्रेथ कितनी निकली हमारी इसकी? 30 मीटर निकली। अभी हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एरिया के लिए हमें चाहिए उसका लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी। L कितना निकला है हमारा? पहले से इसका L कितना होगा बच्चे? इसका डबल हो जाएगा, यानी L इक्वल्स टू होगा 2b, और 2b का मतलब है 30 इंटू 2 यानी 60 मीटर। तो यहाँ हो गया, ये हमारा है 60 और ये है 30, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18, तो ये हमारा हो गया 1800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो फ्रेंड्स, आज के ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।